नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का यह वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नवरात्रि शुरू होने से पहले वक्त का बड़ा फेर, तरक्की का नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आज एक कुंडली के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कौन से ग्रह कौन से भाव में और कैसा प्रभाव दे रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसे कि आप कुंडली देख रहे हैं और जिसमें 6 नंबर लिख रहा है, ये आपका लगन है और यह फर्स्ट भाव होता है, यानी पहला भाव होता है। यह व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, स्वभाव को दर्शाता है, स्वास्थ्य को दर्शाता है, शरीर की बनावट को दर्शाता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर केतु लंबे समय से बैठे हुए हैं और आप जानते हैं कन्या राशि वाले व्यक्ति कुछ शर्मीले या कुछ संकोची होते हैं और लगातार यह मन में कोई ना कोई विचार अवश्य ही चलता है। यानी एकांत में जब ये बैठते हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य ही सोचते रहते हैं। केतु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, यानी केतु जो कि आपके लगन में बैठे हुए हैं वहाँ तो कुछ ना कुछ प्रभाव डाल ही रहे हैं। कभी तो यह आपको आध्यात्मिक बना देते हैं, कभी किसी कार्य में छोटी मोटी रुकावटें भी देखने को मिलती हैं, कभी सफलता देखने को मिलती है। धन के क्षेत्र में केतु की जो दृष्टि है आपके 5वें भाव में पड़ रही है, क्योंकि केतु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। और केतु की जो ये 5वीं दृष्टि आपके, क्योंकि संतान का भाव होता है जिसमें 10 नंबर लिख रहा है और यह शनि का घर होता है, तो केतु और शनि आपस में मित्र हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, देखा जाए तो संतान पक्ष से, यानी संतान के कुछ कार्यों में आपको देरी देखने को मिल सकती है या कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं, या संतान पक्ष से कुछ बात को लेकर परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कहीं कहीं पर आपका भाग्य आपका साथ देगा और कहीं कहीं पर किसी कार्य में आपको देरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि केतु अच्छा प्रभाव भी दे रहे हैं परंतु कुछ कार्यों में थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है, यानी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, जो 7वीं दृष्टि है वह आपके मैरिड लाइफ पर पड़ रही है, यानी 12वें भाव पर पड़ रही है और इस पर सूर्य बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर केतु देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है, या किसी कार्य को लेकर कोई व्यापार में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नहीं, जो आपका साझेदार है उससे थोड़े बहुत मनमुटाव करवाते हैं, या कोई बहुत अच्छा प्रभाव भी देते हैं। केतु बदलाव करते हैं, कभी तो किसी कार्य में रुकावट देंगे और कभी आपको उसमें बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, जो आपका दूसरा भाव है जिसमें 7 नंबर लिख रहा है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह धन भाव होता है, परिवार का, वाणी का और भोजन, प्राथमिक शिक्षा। यानी यह आपको दर्शाता है कि आपके पास कितना धन है, आपके पास परिवार में कितना मान सम्मान है और कितना बड़ा परिवार है। यहाँ पर देखा जाए तो कन्या राशि वालों, आप धन के क्षेत्र में बैलेंस बनाते हुए दिखाई देंगे, यानी जीवन भर धन के क्षेत्र में, परिवार में बैलेंस बनाते हुए दिखाई देंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, 8वां नंबर यानी जो साहस और पराक्रम का होता है, इसमें देखा जाए तो अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में कभी कभी आपको देरी देखने को मिलती है या किसी कार्य को आप सरल नहीं बना पाते हैं, उस कार्य में कठिनाई आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको अपने कार्य को सरल बनाना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को सरल बनाएं ताकि उसमें आपको सफलता मिल सके, क्योंकि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को बहुत ही कठिनाइयों से, यानी उस कार्य को सरल नहीं बनाते हैं, उसी कठिनाई में कार्य करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल जाती है, कभी धन संबंधी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आपको कार्य को सरल बनाना चाहिए और समय से पहले इस कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाँ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको देरी देखने को मिलती है और कुछ परेशानी भी देखने को मिलती है, क्योंकि फिर आपको कार्य को वह जल्दबाजी में पूरा करना पड़ता है। 9 यानी चौथा भाव, जहाँ पर 9 लिख रहा है वह चौथा भाव है और वहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा मन के कारक होते हैं, चंचलता के कारक होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कन्या राशि वालों, कुछ व्यक्तियों का वाहन खरीदने की इच्छा अवश्य ही जागेगी, संपत्ति खरीदने की इच्छा अवश्य ही जागेगी, परंतु मन में हमेशा एक प्रकार का भय बना रहेगा। यह आपका 4th हाउस है जिसमें 9 नंबर लिख रहा है।
Q9 नंबर, यानी यह है वैश्विक राशि होती है और डीप स्टडी के लिए होता है, यानी इसके स्वामी मंगल होते हैं। और आप जानते ही हैं मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी होते हैं। और कभी कभी कार्य क्षेत्रों में जल्दबाजी भी देखने को मिलती है, कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का मन में समंजय रहेगा, हाँ नहीं की स्थिति अवश्य ही बनी रहेगी। जो व्यक्ति मन में ठान लेंगे वह अवश्य ही वाहन संपत्ति अवश्य ही खरीदते हुए दिखाई देंगे। और जो लगातार मन में समंजय रहेगा, हानि की स्थिति रहेगी, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय देखने को मिलेगा संपत्ति और वाहन खरीदने की योग में। प्रिय कन्या राशि वालों, जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है यानी आपका 5वां भाव है, यह संतान का भाव है, लक का भाव है, बुद्धि का भाव है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि यह शनि का है और शनि कहाँ पर है, आपके 6ठे भाव में। कुछ कार्यों में आप कभी देखते होंगे कि आपको क्रोध के कारण आप वह कार्य को बिगाड़ लेते हैं या क्रोध के कारण आप उस कार्य को नहीं करते हैं और आप अपने मान सम्मान के लिए बहुत ही सजग रहते हैं। यानी अगर आपके मान सम्मान पर कोई भी थोड़ी सी भी ठेस आती है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, बहुत क्रोध आ जाता है एकदम से। तो फिर इस प्रकार का भी प्रभाव देखने को अवश्य मिले। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर आपको शांति अवश्य बनाकर रखनी चाहिए। संतान पक्ष से भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मन में विचार रहेगा कि किस प्रकार संतान को सफलता प्राप्त होगी या संतान के खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कोई कार्य आपके सामने आ सकता है संतान का। तो इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 6ठा भाव, वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और शनि इस समय अस्त हैं। शनि अपने घर में है तो ये अच्छा प्रभाव है। शत्रु से आप अवश्य ही बचे रहेंगे और रोग के प्रति आप अवश्य ही सतर्क रहेंगे, यानी स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें प्रिय कन्या राशि वालों। तो प्रिय कन्या राशि वालों, जैसा कि आपका ये 7वां भाव है, केंद्र है, जहाँ पर 12 नंबर लिख रहा है, ये आपका 7वां भाव है, मैरिड लाइफ है। और यहाँ पर शुक्र बुध और यहाँ पर ये ग्रह अस्त चल रहे हैं, शुक्र भी अस्त चल रहे हैं और बुध भी अस्त चल रहे हैं और राहु की यहाँ पर डिग्री कम है। सूर्य का यहाँ पर प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर जो मैरिड लाइफ में है थोड़ा सा आपको हल्का सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यानी सहयोग आपको अवश्य ही मिलेगा, यानी वैवाहिक जीवन में अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा, परंतु थोड़ा सा वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर शांति अवश्य बनाकर रखें। जीवन साथी की बातों का भी आपको मान सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप व्यापार साझेदारी में कर रहे हैं तो साझेदार का भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा और कुछ बातों को आप अवश्य ही विचार करते हुए दिखाई देंगे, परंतु कार्यों को आप अवश्य ही निपटाते हुए दिखाई दें। यानी अगर आपके व्यापार में कोई कार्य है, कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य है, तो उसे आप अवश्य ही समाप्त करें समय से रहते हुए, वरना कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपके कोई खर्चे हैं, रुका हुआ धन है या किसी को आपको कोई धन देना है, तो यह कार्य आपको अवश्य ही पूरे करने चाहिए समय के अनुसार, क्योंकि यह गुरु का घर होता है और मीन राशि होती है। तो इसमें आपको अपने रुके हुए कार्य को अवश्य ही पूरा करना चाहिए। अगर आप हाँ नहीं की स्थिति रहेगी कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या देखने को मिलता है, नुकसान देखने को मिलता है, आपको छोटा मोटा नुकसान आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए कार्य को समय के अनुसार अवश्य ही पूरा करें, चाहे आपको इसमें किसी का भी सहयोग आपको लेना हो। प्रिय कन्या राशि वालों, जहाँ पर 1 नंबर लिख रहा है, यह अशुभ भाव माना जाता है। ये मेष राशि यानी मंगल का घर होता है और मंगल का घर होता है तो मंगल यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं या किसी के द्वारा कोई किसी कार्य में रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं या फिजूल खर्चे भी बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, ये जो आपका 2 नंबर लिख रहा है, यह आपका 9वां भाव होता है, जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं और यह वृष राशि और इसका स्वामी होते हैं शुक्र, यानी शुक्र का घर है और शुक्र और गुरु आपस में शत्रु हैं। तो यहाँ पर जो भाग्य का साथ मिल रहा था वह तो आपको नहीं मिलेगा, आपको अपनी मेहनत से ही सफलता प्राप्त करनी होगी। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मेहनत अवश्य करनी होगी। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, भाग्य का साथ आपको लेना है, तो आपको एक गुरु अवश्य ही बनाना चाहिए। यानी किसी को गुरु अवश्य ही बनाए, उसके सहयोग से आपको कार्य करना चाहिए, तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। 10वां भाव जहाँ पर 3 नंबर लिख रहा है, यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, कर्म क्षेत्र है। अगर कोई कार्य आपका सफल नहीं हो रहा है तो उसे आप अपनी मेहनत से,
क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी है, तो मेहनत से सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे और कुछ अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। प्रिय कन्या राशि वालों, जहाँ पर 4 नंबर लिख रहा है, आपके आय और लाभ का भाव है। यह चंद्रमा का घर होता है, यानी कर्क राशि होती है और उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। यह इमोशनल का भी माना जाता है, यानी घर यह इमोशनल का घर भी माना जाता है। आय और लाभ का भाव होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई आपसे कर्ज ले सकता है और आप उसे अवश्य ही देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनल होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर आपको सावधानी से ही किसी को उधार दें और आय और लाभ में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए खर्चों पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप अपने धन को रोक कर रखेंगे तो आपका वह धन अवश्य ही रुकेगा और आप उसे थोड़ा सा भी खर्च करने की कोशिश करेंगे तो उसमें अधिक खर्च होता हुआ दिखाई देगा। प्रिय कन्या राशि वालों, जहाँ पर 5 नंबर लिख रहा है, यह आपके खर्चे और नुकसान का भाव होता है, शुभ भाव माना जाता है और यह है सूर्य का घर होता है, क्योंकि सिंह राशि होती है, सूर्य का घर होता है और सूर्य कहाँ पर बैठे हैं, आपके केंद्र भाव में बैठकर। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रिय कन्या राशि वालों, खर्चे आपके लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी यहाँ पर खर्चे आपके लगातार बढ़ेंगे और आप फिजूल खर्च भी यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यानी आपको कोई भी छोटा सा भी काम कार्य मिलेगा तो आप उसमें धन अवश्य ही खर्च करते हुए दिखाई देंगे और मेहनत भी आपको सबसे अधिक करने को देखने को मिलेगी कार्य क्षेत्र में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, हमारा समझाना आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। जिन भी व्यक्तियों को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, कृपया वे अपनी डेट ऑफ बर्थ और पैलेस अवश्य ही लिखें और टाइम अवश्य ही लिखें और हो सके तो एक सुपर थैंक्स अवश्य ही दें। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो। हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय राधे कृष्ण, जय गणेशाय नमः।